स्वागत है सभी मित्रों का पतंजलि योग सूत्र भाग 1 और उसके 7वें चैप्टर में हैं हम। आज तीसरा दिन है और पेज नंबर है 141। तो भगवान कहते हैं कि मन की समाप्ति सतत आंतरिक अभ्यास और वैराग्य के द्वारा लाई जा सकती है। इन दो में से अभ्यास, आंतरिक अभ्यास स्वयं में दृढ़ता से प्रतिष्ठित होने का प्रयास है। तो अभ्यास का सार है स्वयं में केंद्रित होना। जो कुछ भी घटित हो, तुम्हें तुरंत नहीं प्रभावित होना चाहिए। पहले तुम्हें स्वयं में केंद्रित हो जाना चाहिए और फिर उस केंद्रस्थ दशा से आसपास देखना चाहिए और फिर निर्णय लेना चाहिए। कोई तुम्हारा अपमान कर देता है और तुम उस अपमान के द्वारा धकेल दिए जाते हो। अपने केंद्र का संपर्क किए बगैर तुम आगे बढ़ गए हो। एक क्षण के लिए भी केंद्र तक वापस गए बगैर फिर आगे बढ़ रहे हो। तुम आगे सरक चुके हो। अभ्यास का अर्थ है आंतरिक प्रयास। सचेतन प्रयास का अर्थ है इससे पहले कि मैं बाहर बढ़ूं, मुझे भीतर बढ़ना चाहिए। पहले मुझे अपने केंद्र में संपर्क स्थापित करना चाहिए। वहां केंद्रित होकर मैं स्थिति पर दृष्टि डालूंगा और फिर निर्णय लूंगा। और यह इतनी बड़ी और इतनी रूपांतरकारी घटना है कि एक बार तुम भीतर केंद्रित हो जाते हो तो सारी बात ही अलग दिखाई पड़ती है। परिप्रेक्ष्य बदल चुका होता है। तब अपमान शायद अपमान जैसा न लगे। हो सकता है वह आदमी तो बस मूर्ख लगे। या अगर तुम वास्तव में केंद्रित हो गए हो तो तुम शायद जान जाओ कि वह ठीक है, कि यह कोई अपमान नहीं है। वह तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहा है। मैंने सुना है कि एक बार ऐसा हुआ। मैं नहीं जानता कि यह सच है या नहीं, लेकिन मैंने यह किस्सा सुना है कि एक अखबार लगातार रिचर्ड निक्सन के विरुद्ध लिख रहा था। लगातार वह उसे बदनाम कर रहा था, वह उसकी निंदा कर रहा था। इसलिए रिचर्ड निक्सन संपादक के पास गया और बोला कि तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे बारे में झूठी बातें कह रहे हो और तुम इसे खूब अच्छी तरह से जानते हो। वह संपादक बोला, हाँ, हम जानते हैं कि हम आपके बारे में झूठ कह रहे हैं, लेकिन यदि हम आपके बारे में सच कहना शुरू कर दें तो आप ज्यादा मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसलिए अगर कोई तुम्हारे बारे में कुछ कह रहा है तो हो सकता है कि वह झूठ कह रहा हो, लेकिन फिर से इस पर विचार करना। यदि वह वास्तव में सच कह रहा होता तो वह इससे भी बुरा हो सकता था। या जो कुछ भी वह कह रहा है शायद तुम पर लागू होता भी हो। जब तुम केंद्रित हो जाते हो तब तुम स्वयं को तटस्थ ढंग से देख सकते हो। पतंजलि कहते हैं कि इन दोनों में से अभ्यास, आंतरिक अभ्यास स्वयं में दृढ़ता से प्रतिष्ठित होने का प्रयास है। कार्य में बढ़ने से पहले किसी भी किस्म का कार्य, तुम स्वयं के भीतर उतरो। पहले भीतर प्रतिष्ठित हो जाओ, एक क्षण के लिए भी, और तुम्हारा व्यवहार समग्र रूप से अलग होगा। वह वही पुराना बेहोश ढांचा नहीं हो सकता है, वह कुछ नया ही होगा। वह एक जीवंत प्रति संवेदन होगा। इसलिए इसे जरा प्रयोग करना। जब कभी तुम अनुभव करो कि तुम कोई कार्य या व्यवहार करने वाले हो तो पहले भीतर उतर जाना। अब तक तुम जो कुछ भी करते रहे हो रोबोट जैसा, यंत्र मानव जैसा बन गया है। यंत्रवत तुम इस दोहराव भरे चक्र में लगातार किए चले जा रहे हो। अगर तुम 20 दिन तक एक डायरी में हर चीज बस पूरी तरह से लिख लो
जो सुबह से शाम तक घटित होती है, तो तुम ढांचे को देख पाओगे। तुम मशीन की भांति चल फिर रहे हो, तुम आदमी नहीं हो। तुम्हारे भीतर भीतर प्रति संवेदन मुर्दा है। जो कुछ भी तुम करते हो पहले से अनुमानित ही होता है। और अगर तुम गहरे उतर कर अपनी डायरी को ध्यान से जांचो तो हो सकता है कि तुम ढांचे का अर्थ निकाल पाओ। उदाहरण के लिए, ढांचा ऐसा हो सकता है कि हर सोमवार को तुम क्रोध में हो, हर इतवार को तुम वासना महसूस करो, हर शनिवार तुम लड़ रहे हो, या सुबह शायद तुम अच्छा अनुभव करते हो, दोपहर में हो सकता है तुम दुखद अनुभव करो, और शाम तक तुम सारे संसार के विरुद्ध हो जाते हो। तुम ढांचे को समझ सकते हो, और एक बार तुम ढांचे को समझ लेते हो, बस तुम देख सकते हो कि तुम रोबोट की तरह यंत्रवत कार्य कर रहे हो। यंत्रवत हो जाना ही दुख है। तुम्हें बोधपूर्ण होना है, कोई यांत्रिक चीज नहीं। गुरजीएफ कहा करता था कि जैसा कि आदमी है वह मशीन है, तभी तुम मनुष्य बनते हो। जब तुम होते हो, होशपूर्ण बनते हो, और स्वयं में दृढ़ता से स्थिर होने का यह सतत प्रयास तुम्हें बोधपूर्ण बना देगा, तुम्हें गैर यांत्रिक बना देगा, तुम्हें अननुमेय, अनप्रेडिक्टेबल बना देगा, तुम्हें मुक्त बना देगा। तब तुम्हारा कोई अपमान कर सकता है, और फिर भी तुम हंस सकते हो। उससे पहले तुम कभी नहीं हंसते हो। जब यह घटित होता है, तब कोई तुम्हारा अपमान कर सकता है और तुम उसके प्रति कृतज्ञ भी हो सकते हो। कुछ नया उत्पन्न हो रहा है। तुम अपने भीतर एक सचेतन अस्तित्व निर्मित कर रहे हो। क्रियाशील होने का अर्थ है कि बाहर की ओर बढ़ना, दूसरों की ओर चलना, स्वयं से दूर जाना। हर क्रिया क्रिया स्वयं से दूर जाना है। क्रिया में चले जाने से पहले, इससे पहले कि तुम दूर जाओ, पहली बात यह करनी है कि एक बार गौर से देखो, संपर्क बनाओ, डुबकी लो अपने आंतरिक अस्तित्व में। पहले स्थिर हो जाओ। हर कर्म के पहले वहां एक क्षण ध्यान का होने दो। यह अभ्यास है। जो कुछ भी तुम करो, उसे करने से पहले अपनी आंख बंद कर लो, मौन बने रहो, भीतर उतरो, बस तटस्थ बन जाओ, अनासक्त, ताकि तुम प्रेक्षक की तरह देख सको, पक्षपात शून्य, जैसे कि तुम सम्मिलित ही नहीं हो, तुम केवल साक्षी हो। और फिर आगे बढ़ो। एक दिन सवेरे सवेरे मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी मुल्ला से बोली कि रात को जब तुम सोए थे तो तुम मेरा अपमान कर रहे थे, तुम मेरे विरुद्ध बातें कह रहे थे, मेरे विरुद्ध गाली दे रहे थे। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें साफ बताना होगा। मुल्ला नसरुद्दीन कहने लगा, पर किसने कहा कि मैं सोया था? मैं सोया हुआ नहीं था। यही है कि जो बातें मैं कहना चाहता हूं, मैं दिन में नहीं कह सकता। मैं इतना अधिक साहस इकट्ठा नहीं कर सकता। अपने सपनों में, अपने जागने में तुम लगातार कुछ बातें कर रहे हो, लेकिन वे बातें चेतन रूप से नहीं की जाती हैं। यह तो ऐसे है जैसे कि उन्हें करने को तुम मजबूर किए जा रहे हो। तुम्हारे सपनों में भी तुम मुक्त नहीं हो, और यह सतत यांत्रिक व्यवहार बंधन है। तो स्वयं में स्थिर कैसे हो? अभ्यास के द्वारा। सूफी निरंतर इसका प्रयोग करते हैं। इससे पहले कि कोई चीज सूफी कहे या करे, इससे पहले कि वह बैठता हो या खड़ा होता है, जो कुछ भी करता है, इससे पहले, उदाहरण के लिए, इससे पहले कि कोई सूफी शिष्य खड़ा हो, वह अल्लाह का नाम लेगा।
पहले वह अल्लाह का नाम लेगा, जब वह बैठेगा उससे पहले वह अल्लाह का नाम लेगा। किसी कार्य को करने से पहले, और बैठना भी एक क्रिया है, वह कहेगा अल्लाह। तो बैठते हुए वह कहेगा अल्लाह, खड़े होते हुए कहेगा अल्लाह। और अगर इसे जोर से कहना संभव न हो तो वह भीतर कह देगा। हर कार्य अल्लाह के स्मरण के साथ किया जाता है, और धीरे धीरे यह स्मरण एक सतत अवरोध बन जाता है। उसके और क्रिया के बीच का अवरोध, एक विभाजन, एक खाली जगह बन जाता है। जितनी ज्यादा यह खाली जगह बढ़ती है, उतने ज्यादा वह अपने कार्य पर दृष्टि डाल सकता है, जैसे कि वह करता हो ही नहीं। धीरे धीरे अल्लाह की निरंतर पुनरुक्ति के द्वारा वह समझने लगता है कि केवल अल्लाह ही करता है। वह अनुभव करता है कि मैं करता नहीं हूं, मैं केवल एक साधन हूं या एक उपकरण। और जिस क्षण यह निरंतर बढ़ता है, सब जो बुरा है सब गिर जाता है। तुम बुरा नहीं कर सकते। तुम बुरा कर सकते हो केवल जब कर्ता और कर्म के बीच कोई अंतर न हो। अंतर के साथ शुभ स्वचालित ढंग से आता है। जितना बड़ा अंतर कर्ता और कर्म के बीच हो, उतनी ही ज्यादा अच्छाई वहां होती है। जीवन एक पवित्र घटना बन जाती है। तुम्हारा शरीर एक मंदिर बन जाता है। और कोई भी चीज जो तुम्हें जागरूक बनाती है, तुम्हें भीतर ठहरा हुआ बनाती है, वह अभ्यास है। तो इन दो में से अभ्यास, आंतरिक अभ्यास, प्रयास है स्वयं में दृढ़ता से स्थिर होने का। बिना किसी व्यवधान के, श्रद्धा से भरी निष्ठा के साथ लगातार लंबे समय तक इसे जारी रखने से यह दृढ़ अवस्था वाला हो जाता है। तो दो बातें हैं। पहली बात, बहुत लंबे समय तक निरंतर अभ्यास। लेकिन कितने समय तक, यह निर्भर करेगा, यह तुम पर निर्भर करेगा, एक एक व्यक्ति पर। समय की लंबाई निर्भर करेगी प्रगाढ़ता पर। अगर प्रगाढ़ता समग्र है, तब यह बहुत जल्दी घट सकता है, तत्काल भी घट सकता है। अगर प्रगाढ़ता बहुत गहन नहीं है, तब यह बात ज्यादा लंबा समय लेगी। मैंने सुना है कि एक सूफी रहस्यवादी जुनैद टहल रहा था। सुबह को अपने गांव के बाहर सैर कर रहा था। एक आदमी दौड़ता हुआ उसके पास आया और जुनैद से पूछने लगा, इस राज्य की राजधानी, मैं राजधानी तक पहुंचना चाहता हूँ। मुझे अब और कितनी देर तक यात्रा करनी पड़ेगी? कितनी देर लगेगी इसमें? जुनैद ने उस आदमी की तरफ देखा और उससे उत्तर दिए बिना फिर टहलना शुरू कर दिया। वह आदमी भी उसी दिशा में जा रहा था, इसलिए वह पीछे पीछे हो लिया। उस आदमी ने सोचा कि यह बूढ़ा व्यक्ति बहरा लगता है, इसलिए दूसरी बार उसने जोर से पूछा, मैं जानना चाहता हूं कि राजधानी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। जुनैद अब भी चलता चला जा रहा था। उस आदमी के साथ 2 मील चलने के बाद जुनैद ने कहा, तुम्हें कम से कम 10 घंटे चलना पड़ेगा। वह आदमी बोला, लेकिन यह तुम पहले कह सकते थे। जुनैद बोला कि यह मैं कैसे कह सकता था? पहले मुझे तुम्हारी रफ्तार देखनी थी। यह तुम्हारी रफ्तार पर निर्भर करता है। तो 2 मील तक मैं ध्यान से देखता रहा, यह जानने के लिए कि तुम्हारी रफ्तार क्या है। केवल तभी मैं जवाब दे सकता था। तो यह तुम्हारी प्रगाढ़ता पर निर्भर करता है, तुम्हारी रफ्तार पर निर्भर करता है। पहली बात है, लंबे समय तक सतत अभ्यास बिना किसी रुकाव के। इसे याद रखना है। अगर तुम अपने अभ्यास का क्रम भंग करते हो,
अगर तुम कुछ दिनों के लिए इसे करते हो और फिर कुछ दिनों के लिए इसे छोड़ देते हो, तो सारा प्रयत्न खो जाता है। फिर जब तुम शुरू करते हो दोबारा, तो फिर यह एक शुरुआत होती है। अगर तुम ध्यान कर रहे हो और फिर तुम कहते हो कि कुछ दिनों के लिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि तुम सुस्त अनुभव करते हो, यदि तुम सोया अनुभव करते हो और तुम कहते हो कि मैं इसे स्थगित करता हूँ, मैं इसे कल कर सकता हूँ, तो याद रखना कि एक दिन भी गंवाना बहुत दिनों के कार्य को विनष्ट कर देता है। तुम उस दिन ध्यान नहीं कर रहे हो, पर तुम दूसरी बहुत सी चीजें कर रहे होगे। वे दूसरी बहुत सी सारी चीजें तुम्हारे पुराने ढांचे से संबंध रखती है। अतः एक तह निर्मित हो जाती है। तुम्हारा बीता कल तुम्हारे आने वाले कल से अलग हो जाता है। आज तक तह बन चुकी है, एक विभिन्न तह बन चुकी है। निरंतरता अब खो गई है। और जब तुम कल फिर से शुरू करते हो, तो फिर एक नई शुरुआत होती है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, प्रारंभ करते, समाप्त करते, फिर प्रारंभ करते। वह काम जो महीनों के भीतर किया जा सकता है, वह उसे करने में कई वर्ष लगा देते हैं। तो इसे ध्यान में रखना है, बिना व्यवधान के जो कुछ भी तुम चुनो, उसे अपनी सारी जिंदगी के लिए चुनो। बस उस पर ही चोट करते जाओ। मन की मत सुनो। मन तुम्हें राजी करने की कोशिश करेगा, और मन बड़ा बहकाने वाला है। मन तुम्हें सब प्रकार के कारण दे सकता है, जैसे कि आज तुम्हें अभ्यास नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम बीमार अनुभव कर रहे हो, या सिर दर्द है और तुम रात को सो नहीं सकते, या तुम इतने ज्यादा थक चुके हो कि यह अच्छा होगा अगर आराम ही कर लो। लेकिन ये सब मन की चालाकियां हैं। मन अपने पुराने ढांचे पर चलना चाहता है। लेकिन मन अपने पुराने ढांचे पर चलना क्यों चाहता है? क्योंकि इसमें न्यूनतम प्रतिरोध होता है, क्योंकि यह ज्यादा आसान है। और हर कोई आसान मार्ग पर चलना चाहता है, ज्यादा आसान दिशा में चलना चाहता है। मन के लिए यह आसान है। पुराने के पीछे चलना, नया कठिन होता है। मन हर उस चीज का विरोध करता है जो नई है। तो अगर तुम प्रयोग में हो, अभ्यास में, तो मन की मत सुनो, बस किए चले जाओ। धीरे धीरे यह नया अभ्यास मन में गहरे उतरेगा, और मन इसका विरोध करना समाप्त कर देगा, क्योंकि तब यह कहीं आसान हो जाएगा। तब यह एक सहज प्रभाव होगा मन के लिए। जब तक यह सहज प्रभाव न बन जाए, इसे रोकना मत। तुम बड़े प्रयास को व्यर्थ कर सकते हो थोड़ी सी सुस्ती के द्वारा। अतः अभ्यास अविच्छिन्न रूप से किया जाना चाहिए। और दूसरी बात, तुम्हारी श्रद्धा भरी निष्ठा के साथ अभ्यास करना चाहिए। तुम अभ्यास कर सकते हो यांत्रिक ढंग से, बिना किसी प्रेम के, बिना निष्ठा के, उसके प्रति पावनता की अनुभूति के बिना। तब इसमें बहुत लंबा समय लगेगा, क्योंकि केवल प्रेम के द्वारा चीजें आसानी से तुम्हारे भीतर उतरती हैं। निष्ठा के द्वारा तुम खुले होते हो, ज्यादा खुले। बीज अधिक गहरे उतरता है। बिना निष्ठा के तुम अभ्यास कर सकते हो उसी चीज का। एक मंदिर को देखते हो जहाँ किराए का पुजारी होता है, वर्षों से वह लगातार प्रार्थना किए जा रहा है, बिना किसी परिणाम के। इसमें किसी परितोष के बिना वह इसे कर रहा है जैसा कि इसे निर्धारित किया गया है। लेकिन यह काम बगैर निष्ठा का है। वह निष्ठा दिखा सकता है, लेकिन वह नौकर मात्र है। उसे अपने वेतन में रुचि है, प्रार्थना में नहीं, पूजा में नहीं, धार्मिक अनुष्ठान में नहीं। इसे तो करना ही पड़ेगा।
यह एक कर्तव्य है, यह कोई प्रेम नहीं है। इसलिए वह ऐसा वर्षों तक करेगा। अपनी पूरी जिंदगी वह किराए का पुजारी बना रहेगा, एक वेतन भोगी आदमी। और अंत में वह ऐसे मर जाएगा जैसे कि उसने कभी प्रार्थना की ही न थी। हो सकता है वह मंदिर में प्रार्थना करते हुए मरे, लेकिन ऐसे वह मरेगा जैसे कि उसने कभी प्रार्थना नहीं की थी, क्योंकि उसमें कोई निष्ठा न थी। अतः अभ्यास मत करो बिना निष्ठा के, क्योंकि तब तुम अनावश्यक रूप से अपनी ऊर्जा गंवा रहे हो। बहुत घटित हो सकता है इसमें अगर निष्ठा वहां हो। क्या अंतर है? अंतर है प्रेम और कर्तव्य के बीच का। कर्तव्य वह है जिसे तुम्हें करना पड़ता है। तुम आनंदित नहीं होते उसे करते हुए, तुम्हें किसी तरह उसे ढोना पड़ता है, तुम्हें उसे जल्दी समाप्त करना होता है। वह तो बस बाहरी काम है। और अगर यही है मनोवृत्ति, तब यह कैसे तुम्हारे भीतर उतर सकता है? प्रेम कोई कर्तव्य नहीं है, तुम उसमें रस लेते हो। उसके आनंद की कोई सीमा नहीं है, उसे समाप्त करने की कोई जल्दी नहीं है। जितनी ज्यादा देर वह होता है उतना ही अच्छा है। वह कभी काफी नहीं होता। हमेशा तुम अनुभव करते हो कि तुम कुछ ज्यादा करना चाहते हो, कुछ और ज्यादा। यह हमेशा अपूर्ण है। अगर यह अभिवृत्ति है, तब चीजें तुम में गहरी चली जाती हैं। बीज अधिक गहरी भूमि में पहुंच जाते हैं। और निष्ठा का मतलब है कि तुम उस खास अभ्यास के प्रेम में पड़े हुए हो, एक विशिष्ट अभ्यास। मैं बहुत से लोगों को ध्यान से देखता हूँ, बहुत से लोगों के साथ कार्य करता हूँ। यह विभाजन बहुत स्पष्ट होता है। जो ध्यान का अभ्यास ऐसे करते हैं जैसे कि कोई तरकीब भर संपन्न कर रहे हो, वे वर्षों तक किए जा चले जाते हैं, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं घटता है। यह उनकी थोड़ी बहुत मदद कर देता है शारीरिक रूप से। वे ज्यादा स्वस्थ हो जाएंगे। उनका शरीर शरीर गठन इनके द्वारा लाभ पा लेगा। लेकिन यह व्यायाम ही है। फिर वे मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस तरह से वे इसे कर रहे हैं मानो यह कुछ बाहरी चीज हो, केवल एक कार्य। वे इसे कुछ ऐसे कर रहे हैं जैसे वे 11 बजे ऑफिस जाते हैं, 5 बजे ऑफिस से लौट आते हैं, बिना किसी लगन के ध्यान के भवन में जाते हैं। वे 1 घंटा ध्यान कर सकते हैं और बिना किसी अंतर लगन के। यह उनके हृदय में नहीं होता। और दूसरा वर्ग है उन लोगों का जो इससे प्रेम पूर्वक करते हैं। तो यह कुछ करने का प्रश्न नहीं है। यह मात्रात्मक नहीं है, यह गुणात्मक है। यह है कि कितने तुम सम्मिलित हो, कितनी गहनता से तुम इससे प्रेम करते हो, कितने तुम आनंदित होते हो इसमें। उद्देश्य को, ध्येय को, परिणाम को नहीं, मात्र अभ्यास को। सूफी कहते हैं कि ईश्वर के नाम की पुनरुक्ति, अल्लाह के नाम को दोहराना स्वयं में एक आनंद है। वे दोहराए चले जाते हैं और वे आनंदित होते रहते हैं यह करके। यह उनकी सारी जिंदगी बन जाता है। नाम को दोहराना मात्र ही। नानक कहते हैं नाम स्मरण। नाम को स्मरण करना काफी है। तुम भोजन कर रहे हो, तुम सोने जा रहे हो, तुम स्नान कर रहे हो, और निरंतर तुम्हारा हृदय स्मरण से भरा हुआ है। राम या अल्लाह या जो भी है, तुम तो बस दोहराए जा रहे हो। शब्द की भांति नहीं, बल्कि श्रद्धा की तरह, प्रेम की तरह। तुम्हारा सारा अस्तित्व भरा हुआ अनुभव करता है। वह इसके साथ कंपित रहता है। वह तुम्हारी गहरी सांस बन जाता है।
तुम उसके बिना जिंदा नहीं रह सकते। और धीरे धीरे यह बात एक आंतरिक समस्वरता को जन्म देती है, एक संगीत को। तुम्हारा सारा अस्तित्व लयबद्धता में डूबने लगता है। एक आनंद उल्लास का जन्म होता है, एक गुनगुनाती अनुभूति, एक मिठास तुम्हें घेर लेती है। तब जो कुछ तुम कहते हो वह अल्लाह का नाम बन जाता है। जो कुछ तुम कहते हो ईश्वर का स्मरण बन जाता है। किसी अभ्यास को बिना व्यवधान के और श्रद्धा भरी निष्ठा के साथ धारण कर लो। लेकिन पश्चिमी मस्तिष्क के लिए यह बहुत कठिन होता है। वे अभ्यास को समझ सकते हैं लेकिन वे श्रद्धापूर्ण निष्ठा को नहीं समझ सकते। वे उस भाषा को पूर्णतया भूल चुके हैं और बिना उस भाषा के अभ्यास एकदम मुर्दा होता है। पश्चिम के खोजी मेरे पास आते हैं, वे कहते हैं जो कुछ भी आप कहते हैं हम करेंगे, और वे उस पर चलते हैं ठीक उस तरह जैसा कहा जाता है। लेकिन वे उस पर कार्य करते हैं जैसे कि वह बस किसी भी दूसरी जानकारी पर कार्य कर रहे हैं, किसी तरकीब पर कार्य कर रहे हो। वे उसके प्रेम में नहीं पड़ते, वे उसे लेकर पागल नहीं हुए, वे उसमें खोए नहीं। वे योजनापूर्ण और चालाक बने रहते हैं, वे नियंत्रण में रहते हैं, और वे तरकीब को चालाकी से काम में लाए चले जाते हैं, जैसे कि वे किसी मशीनी यंत्र को चलाते चलाते होंगे। यह ऐसा है जैसे कि तुम बटन दबा सकते हो और पंखा चलने लगता है। बटन के लिए या पंखे के लिए किसी श्रद्धापूर्ण निष्ठा की आवश्यकता नहीं है। और तुम जीवन में हर चीज इसी तरह से करते हो, लेकिन अभ्यास इस तरह से नहीं किया जा सकता है। तुम्हें अपने अभ्यास से बहुत गहरे रूप से संबंधित होना पड़ता है। तुम्हारा अभ्यास जिसमें कि तुम द्वितीय बन जाते हो और वह अभ्यास प्रथम बन जाता है। जैसे कि तुम प्रतिछाया बन जाते हो और अभ्यास आत्मा बन जाता है। जैसे कि जो अभ्यास कर रहा है वह तुम नहीं हो, अभ्यास हो रहा है अपने से ही, और तुम उसके हिस्से मात्र हो, उसके साथ प्रदोलित हो रहे हो। तब ऐसा हो सकता है कि ज्यादा समय की आवश्यकता न रहेगी। गहरी श्रद्धा के साथ परिणाम तुरंत पीछे पीछे चले आते हैं। श्रद्धा की एक घड़ी में तुम अतीत की कई जिंदगियों को मिटा सकते हो। श्रद्धा के गहरे क्षण में तुम अतीत से पूर्णतया मुक्त होते हो। श्रद्धा से भरी निष्ठा का क्या अर्थ होता है, इसे स्पष्ट करना कठिन है। मित्रता होती है, प्रेम होता है, और एक भिन्न कोटि है मित्रता में। एक भिन्न कोटि है मित्रता में पगे मिले प्रेम की, जो श्रद्धा भरी निष्ठा कहलाती है। मित्रता और प्रेम समान समान के बीच घटता है। प्रेम विपरीत लिंगी के साथ होता है और मित्रता समान लिंगी के साथ, लेकिन दोनों समरूप तल पर होते हैं। तुम तब समान होते हो। करुणा तो निष्ठामयी श्रद्धा से बिल्कुल भिन्न है। करुणा उच्चतर स्रोत से निम्नतर स्रोत की ओर बहती है। वह हिमालय से समुद्र की तरफ नदी की भांति है। बुद्ध करुणामय है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसके पास आता है, उनकी करुणा तो नीचे की ओर बह रही है। श्रद्धा बिल्कुल विपरीत होती है। यह ऐसे है कि जैसे गंगा समुद्र से हिमालय की ओर बह रही हो। निम्नतर से प्रेम समान के बीच होता है। करुणा उच्चतर से निम्नतर की ओर होती है, और श्रद्धा श्रद्धा निम्नतर से उच्चतर की ओर होती है। करुणा और श्रद्धा दोनों खो गई हैं
केवल मित्रता बनी रह गई है। लेकिन बिना करुणा के और श्रद्धा के मित्रता तो बस बीच में लटक रही है, मुर्दा सी, क्योंकि दोनों छोर लापता हैं। यह केवल उन दोनों छोरों के बीच जीवित रह सकती है। अगर तुम में श्रद्धा होती है, तब देर अबेर करुणा तुम्हारी ओर बहना शुरू कर देगी। अगर तुम में श्रद्धा होती है, तब ऊर्जा का कोई उन्नत शिखर तुम्हारी ओर बहने लगेगा। लेकिन यदि तुम श्रद्धा में नहीं हो, तो करुणा तुम्हारी ओर नहीं बह सकती। तुम उसकी ओर खुले नहीं होते हो। सारे अभ्यास, सारे प्रयोग सबसे नीचे होने के हैं, जिससे कि उच्चतम तुम में बह सके। सबसे नीचे होने के, जैसा कि जीसस कहते हैं कि प्रभु के राज्य में वही पहले होंगे जो आखिर में खड़े हों। बन जाओ नत, अंतिम। अचानक जब तुम सबसे नीचे होते हो, तुम में सबसे ऊंचे को ग्रहण करने की क्षमता होती है, और केवल सबसे निचली गहराई की ओर ही उच्चतम उच्चतम आकर्षित होता है और खींचता है। वह चुंबक बनता है। श्रद्धा के साथ का अर्थ हुआ कि तुम सबसे नीचे हो। इसलिए बौद्धों ने भिक्षु होना चुना है, सूफियों ने चुना है फकीर होना, निम्नता मात्र ही फकीर। और हमने देखा है कि इन भिखारियों में श्रेष्ठतम घटित हुआ है। लेकिन यही उनका चुनाव है, उन्होंने स्वयं को आखिरी में रख दिया है। वे अंतिम व्यक्ति होते हैं, किसी के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं, बस घाटी की भांति सबसे नीचे। इसलिए पुराने सूफी कथनों में यह कहा गया है कि ईश्वर के गुलाम बन जाओ, गुलाम मात्र, उसका नाम जपते हुए, निरंतर उसकी अनुकंपा को मानते हुए, निरंतर कृतज्ञता को अनुभव करते हुए, निरंतर बहुत से आशीर्वादों से भरे हुए, जिसे उसने तुम पर बरसाया है। और इस भाव के साथ, इस श्रद्धा के साथ अविरत अभ्यास को भी चलने दो। पतंजलि कहते हैं कि ये दोनों, वैराग्य और अभ्यास, मन के समाप्त होने में मदद करते हैं। और जब मन समाप्त होता है, तुम पहली बार वास्तव में वही होते हो जो तुम्हारी आत्यंतिक क्षमता है, जो तुम्हारी आत्यंतिक नियति है। धन्यवाद दोस्तों। ये 7वां प्रवचन यहीं पर पूर्ण होता है। कल हम 8वें प्रवचन का पठन करेंगे, जिसमें इस 7वें प्रवचन के सूत्रों के ऊपर साधकों ने जो प्रश्न पूछे हैं, उसके भगवान जवाब देंगे।